हे गाइस, जब मैं एक स्टूडेंट था तब मेरे लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल का काम था वो अपनी स्टडी को एक कंटिन्यूस फ्लो में बनाए रखना था। हम में से ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम तब आती थी जब एग्ज़ाम्स नज़दीक हो और हम अपनी स्टडी को टाइम पर ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में पूरा सिलेबस पढ़ना तो दूर, हमें कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता दे तो हम सिर्फ वही पढ़ना पसंद करते थे। इस चक्कर में ना तो हम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही अच्छे से कर पाते थे और ना ही वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ पाते थे जो एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी होते थे। सो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और अपना पूरा ध्यान स्टडी पे रखने के लिए मैं इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट और ईजी मेथड्स लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी स्टडी को पूरा करके फोकस से एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। पर उससे पहले टोनी रॉबिन्स की लाइफ का एक छोटा सा किस्सा जानते हैं। एक बार टोनी रॉबिन्स अपने बच्चों के साथ गोल्फ सीखने गए। गोल्फ कोर्स में जब उन्होंने बॉल को हिट किया तो वो बॉल पास के ही एक लेक में जाकर गिर गई। तो उन्होंने दूसरी बॉल ली और उसे भी हिट किया। ये दूसरी बॉल भी उसी लेक में जाकर गिर गई। फिर ऐसे ही उन्होंने 5-6 बॉल्स को हिट किया और वो सब बॉल्स भी लेक में ही गिरे। फिर उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाया और उन्हें बताया कि ये गेम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसे सीखकर एवरेज प्लेयर बनने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। इंस्ट्रक्टर ने उनकी बात सुनी और हंसकर बोला, ऐसा नहीं है, आप सिर्फ 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर ही दूर है एक बेस्ट प्लेयर बनने से। ये सुनते ही टोनी रॉबिन्स हैरान हो गए और इंस्ट्रक्टर से बोले, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये गोल्फ बॉल अपनी गोल से 50-60 मीटर दूर जा रही है और आप बोल रहे हैं कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनने से सिर्फ 2 मिलीमीटर ही दूर हूँ। तो फिर इस पे उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें समझाया कि जब आप बॉल को हिट करते हैं तो सिर्फ 1 मिलीमीटर बॉल को दूसरी डायरेक्शन में हिट करने पर बॉल ग्राउंड में गिरेगी बजाय लेक में गिरने के। और जब तुम सिर्फ 2 मिलीमीटर और दूसरी डायरेक्शन में हिट करोगे तो बॉल डायरेक्ट होल में भी गिर सकती है और आप एक अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। यानी कि आपकी अभी की स्थिति और सक्सेस में सिर्फ 2 मिलीमीटर का ही डिफरेंस है। इससे टोनी रॉबिन्स बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने सोचा कि ये कितना अच्छा बिलीफ सिस्टम है कि बाकी के लोग जो गलत सोचते हैं और बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं उन्हें कितनी हेल्प हो जाएगी। ये सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि बाकी के सारे एरियाज़ में जिसमें हम स्टार्ट तो बहुत जोश के साथ करते हैं बट एंड तक कभी नहीं पहुंचते। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपने गोल्स से सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर ही दूर रहते हैं। हम अपने दिन के रूटीन में सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करके खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो स्मॉल चेंजेस जिनसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन पे फोकस हो जाए, उनमें से एक है मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट्स अ डे। सुबह नींद से उठने के बाद सबसे पहले हम अपना मोबाइल उठाते हैं और गेम्स, सोशल मीडिया, सीरियल्स वगैरह बेकार की चीज़ें नेविगेट करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने दिन को मैनेज करना आना चाहिए। मोबाइल में ही हमें अपने पूरे दिन के टास्क और गोल्स को लिख लेना चाहिए। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। काम को लिख लेने से माइंड रिलैक्स हो जाता है जिससे ये अपनी एग्जाम एनर्जी को एक जगह पे फोकस कर पाता है। वर्क लिस्ट को बना लेने से आप इम्पॉर्टेंट वर्क को फाइंड आउट करके उसे पहले कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने सिलेबस या वीकर सेक्शन या सब्जेक्ट्स को पहले फिनिश कर सकते हैं। एक बार शेड्यूल बना लेने पर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। साथ ही हम अपने काम को प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन यानी बहानेबाजी, जो सबसे कॉमन बहाना जिसे हम सब यूज़ करते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा। वेल, सच तो ये है कि वो काम या सब्जेक्ट या फिर वो टॉपिक जिसे फिनिश करने के लिए हम हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, एक्चुअल में हमें वो बोरिंग लगती है। हम खुद ही उसे नहीं करना चाहते, बस यही बोलते रहते हैं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, या फिर थोड़ी देर बाद पक्का करूँगा। इस टाइप के बहानेबाजी से हमें खुद लड़ना है।
इसके लिए आप इन 4 वेज को यूज कर सकते हैं। नंबर 1, कीप अ वर्क प्रोग्रेस जर्नल। आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे ट्रैक करने के लिए आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले किसी एक डायरी में या अपने मोबाइल में लिखकर देख सकते हैं कि काम कितना हुआ है। प्ले स्टोर से आप हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपने हैबिट्स की लिस्ट बनाकर उन्हें रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी काम को लिख लेने से उसके पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने वर्क को गोल्स की तरह लिख लेने से आपको क्लैरिटी रहती है, जिससे आप इसको 33% जल्दी पूरा कर पाते हैं। रोज लिखने से ये एक न्यू हैबिट बन जाएगी और आप नेक्स्ट डे को इन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग प्लान कर पाएंगे। तो अभी से ही जर्नल मेंटेन करना शुरू करें। नंबर 2, फीड द मशीन। ऑथर कहते हैं कि हमें खुद को एक मशीन समझना चाहिए। जैसे मशीन को प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑयलिंग, ग्रीजिंग वगैरह चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें खुद को फीड करना चाहिए। और फूड हमेशा एनर्जी पर्पस से ही खाना चाहिए। टेस्ट के लिए या फिर शौकिया तौर पे कभी कभी तो ठीक है, बट वैसे हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जब भी हम भूखे होते हैं या थके हुए होते हैं तब हम किसी काम को नहीं कर पाते। पढ़ाई में भी हमारा ध्यान नहीं लगता, बल्कि उल्टा नींद जैसी हालत हो जाती है। ऐसे में हमें समझ भी कुछ नहीं आएगा। वहीं अगर ज़्यादा खाना खा ले तो आलस आता है, फिर से हम पढ़ नहीं पाते। तो हमारी विल पावर, हमारे गोल्स, स्टडी और टास्क के लिए हमारी फूड से डायरेक्टली कनेक्शन होती है। आप अपने फूड को कुछ इस तरह प्लान कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर स्किप अ मील। अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कभी भी स्किप ना करें। अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी मील्स इंक्लूडेड रखें। नंबर 2, खुद को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेट योरसेल्फ। सुबह उठने के बाद ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिए। फिर जैसे दिन और फिर रात होती है, आप पानी की क्वांटिटी वैसे ही कम करें, बट जितना ज़्यादा हो सके खुद को हाइड्रेटेड रखें और लिक्विड चीज़ें देते रहें। गुड डाइट। अपना खाना सिंपल और एनर्जेटिक रखें। ये कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपनी डाइट को बैलेंस के साथ सिंपल भी रखें। मेक एन इवेंट आउट ऑफ वर्स्ट टास्क। जो टास्क हमें बोर लगते हैं हम उन्हें करते ही नहीं हैं जब तक कि वो टास्क कंप्लीट करना हमारी मजबूरी ना हो जाए। कई बार तो हमारी बुरी सिचुएशन हमारे खुद की वजह से होती है, क्योंकि हम खुद उस काम को तब तक नहीं करना चाहते जब तक कि वो काम इमरजेंसी ना बन जाए। तो ऐसे वर्क को करने का सबसे आसान तरीका है कि उस काम को हम एक इवेंट बना दें। करना ये है कि उस काम को करने के लिए या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप घर से दूर चले जाओ। ऐसी जगह लाइक लाइब्रेरी, जहाँ से आपको घर वापस आना मुश्किल हो और आपके पास स्टडी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना रहे। अब ऐसे में आपका दिमाग भी समझ जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपका ध्यान भी पढ़ाई में खुद ही लगने लगेगा। जब हमारे पास चॉइसेस होते हैं तो वो बार बार हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। फ्रेंड्स आने वाले हैं या आज तो वो मैच भी है, इसी वजह से हमारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। नंबर 4, चूज योर हार्ड डे। जब हम किसी काम को बार बार खुद ही टालते रहते हैं तो एक दिन वही काम हमें मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो वो सिचुएशन ना आए, इसके लिए पहले ही हम खुद के लिए मुश्किल दिन खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि टफ टास्क के लिए आप खुद को हार्ड डे डिसाइड करके दे सकते हैं। जैसे अगर आपको मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप मैथ्स या किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए खुद ही एक डे, मान लो सैटरडे, डिसाइड करके उसी दिन सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इससे आपको इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नहीं आएगी और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बनने लगेगा। 1 से 1.5 घंटे की स्टडी के बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। उस दिन आपको अपना फ़ोन और दूसरी डिस्ट्रैक्ट करने वाले टूल्स को यूज़ नहीं करना है। खुद को आइसोलेट मतलब सिर्फ स्टडी के एनवायरनमेंट में ही रखना है, ताकि कहीं और से डिस्ट्रैक्शन
ना आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।